आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं रचना बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। कल ये खबर हमने आपको पहुंचाई थी कि फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्याम रंगीला के खिलाफ नोटिस जारी हो गया है और इस नोटिस के चलते उन्हें सजा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्या ये खबर है पूरी, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन शुरुआत में आपको बताऊं कि ये जो मुसीबत उनके सर पर आई थी वो मुसीबत टल गई है। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और 11,000 का उन्हें एक तरीके से जुर्माना भी भरना पड़ा है, पेनल्टी दी है, तब जाकर इस केस से उनका पीछा छूटा है। श्याम रंगीला अपनी मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वो बहुत अच्छी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मुदुमलाई में पिछले दिनों पहुंचे हुए थे और वहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में भी पहुंचे हुए थे। वन्य जीवों को देखते हुए नजर आए थे। उनकी जो वेशभूषा थी वो बड़ी अच्छी थी और हाथों में उन्होंने कैमरा लिया हुआ था। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर, खुद ट्विटर हैंडल पर या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई थी। श्याम रंगीला चूंकि मिमिक्री अच्छी करते हैं, ऐसे में उन्होंने भी ठीक उसी अंदाज में अपने आप को ड्रेसअप किया और पहुंच गए जयपुर के एक जंगल में। जयपुर के जंगल में जब पहुंचे तो उसी तरीके से एक्ट करने लगे, उसी तरीके से सफारी में घूमने लगे और वन्य जीवों के बीच में पहुंच गए। लेकिन वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल, एक खास प्रोटोकॉल होता है। अगर आप किसी वन्य जीव के पास जाते हैं तो उसके भी नियम होते हैं, उसे आप खिला क्या रहे हैं उसका भी अलग नियम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो आप जानते हैं कि किसी भी तरह से कोई नियम तोड़ा नहीं गया और सभी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए वो जो तस्वीरें थी वो हमने देखी थी। प्रधानमंत्री का ये खास दौरा था और ख़ास तब था जब ऑस्कर विनिंग शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स के जो कलाकार थे उनसे मिले थे और ख़ास तौर पर रघु, वो छोटा हाथी का बच्चा, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए उसे गन्ना खिलाते हुए नजर आए थे। अब श्याम रंगीला को अपने एक्ट में और ज़्यादा जान लानी थी। अपनी आवाज़ से मिमिक्री के ज़रिए तो वो करते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह एक्ट करते हुए नजर आए और उसी अंदाज में वो गाड़ी से उतरे और अब जहाँ जयपुर के जंगल में पहुंचे हुए थे वहाँ नील गाय उन्हें दिख गई। नील गाय आपने सुना होगा, कई इलाकों में पाई जाती है, खासतौर से खेत खलिहानों की तरफ और जंगलों की तरफ ज़्यादा पाई जाती है और किसानों के मुंह से आपने बहुत नील गाय सुना होगा। उसी नील गाय को कुछ खाने की चीज़ श्याम रंगीला की तरफ से दी गई। श्याम रंगीला ने वो वीडियो बनाया, अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर कर दिया और यहीं से श्याम रंगीला की मुश्किलें बढ़ गई और उन पर नोटिस जारी हो गया। दरअसल वन अधिनियम 1953 और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान जो होते हैं उनका उल्लंघन था, जिसमें आप जंगल में बीच में जाकर किसी भी वन्य जीव को कोई भी खाने का सामान नहीं दे सकते और ये रूल इसलिए है ताकि जंगल में रह रहे जो जानवर हैं उनकी तबीयत ना खराब हो, उन्हें कुछ उल्टा सीधा खाने के लिए ना दे दिया जाए। ये वीडियो शूट करना फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड करना, ऐसे में जो वन अधिनियम का नियम है वो ये कहता है और ऐसा उन पर आरोप लगाया गया, जो नोटिस जारी किया गया उनके खिलाफ, कि ये जो वीडियो है लोगों को उकसा रहा है कि वो भी इस तरह का एक कोशिश करें या फिर वो भी इस तरह जंगलों में जाएं, वीडियो बनाएं, जानवरों को कुछ खिला दें। इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है और ये जो है कानूनों का उल्लंघन है। इसीलिए श्याम रंगीला की मुश्किलें बढ़ी और कहा यह भी जा रहा था कि अगर वो इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, अगर वो पेश नहीं होते हैं तो फिर कुछ साल की सज़ा भी हो सकती है। इसमें मैक्सिमम 7 साल की सज़ा का प्रावधान था, ऐसा कहा जा रहा था। श्याम रंगीला एक तो वीडियो बनाकर लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन श्याम रंगीला की मुश्किलें जब इस वीडियो ने बढ़ा दी तो वो पहुंच गए और वो पहुंच गए संबंधित विभाग में। वहां जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर एक तो माफ़ी मांगी है, कहा है कि भविष्य में मैं किसी जानवर को कुछ नहीं खिलाऊंगा, अभी के लिए मुझे माफ़ कीजिए। और पूरे 11,000 रुपये का जुर्माना उन्हें भरना पड़ा है, तब जाकर उनका इस केस से, इस नोटिस से पीछा छूटा है। मिमिक्री ज़रूर की, कुछ लोगों को हंसाया भी, हालांकि उनकी मिमिक्री काफ़ी पसंद की जाती है, कई शोज़ में उन्हें देखा गया है। लेकिन इस बार अपने इसी वीडियो से मुश्किलें बढ़ गई थी, मुश्किलों से अभी निजात मिली है 11,000 रुपये देकर और माफ़ी मांगकर।